जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक बहाली में अटेम्प्ट को लेकर अटेम्प्ट को संख्या को बिहार कैबिनेट ने बढ़ा दिया है। यानी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि बीपीएससी टीआरई में जो अटेम्प्ट की गिनती होती थी, जो पिछले बार या अभी तक 3 अटेम्प्ट आपको दिया गया था कि बीपीएससी परीक्षा में आप 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर 3 बार आप परीक्षा में असफल होते हैं तो आपको अगला मौका नहीं दिया जाएगा। तो अटेम्प्ट में चेंज कर दिया गया है। यानी कि अटेम्प्ट में बिहार कैबिनेट ने, नीतीश कुमार के कैबिनेट ने फैसला लिया है और अटेम्प्ट की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, काफी खुशी की खबर है सभी छात्रों के लिए जो शिक्षक परीक्षा की तैयारी में है और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है बीपीएससी टीआरई में 5 चांस मिलेंगे एक क्लास में। यानी कि एक क्लास में आपको 5 चांस मिलेंगे। 1 to 5 के लिए 5 चांस, 6 to 8 के लिए 5 चांस, 8, 9, 10 के लिए 5 चांस और 11, 12 के लिए 5 चांस मिलेंगे। यानी कि 5 बार आप एग्जाम को दे सकते हैं। 5 बार लास्ट है, उसमें अगर आप असफल होते हैं, 5 बार में भी असफल हो जाते हैं तो आपको अभी तक की जो स्थिति है उसमें आगे की चांस नहीं दिया जाएगा। हालांकि 5 बार तो लोग, एक बार 3 बार था तो थोड़ा रिस्क था कि एक बार सब असफल हो गया है। बीपीएससी 1 में काफी संख्या में 1,20,000 की बहाली हुई है। 8.5 लाख लोग ने फॉर्म भरा था। तो इससे समझ सकते हैं कितना अभी बचे हुए हैं और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आगे भी डीएलएड सीटेट पास कर रहे हैं तो संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। तो चांस जो है आगे जी और कंपटीशन जो है टफ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में ज्यादा नंबर लाना होगा। पिछले बार 74 पर कट ऑफ था। इस बार की स्थिति यह है कि 1000 सीट है प्राथमिक में, तो 100 नंबर से कम लाने वाले को तो कोई, हमको नहीं लगता है कोई उपाय हो सकता है। 100 नंबर लाने के आसपास ही लाएंगे, उनका भी इसमें चयन होगा, क्योंकि सारा सीट जो है यूआर पर है, आरक्षित सीट नहीं है। तो बीपीएससी और बिहार कैबिनेट ने, नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि अब बीपीएससी टीआरई में 5 चांस मिलेंगे। तो छात्रों आप सुन ले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ट्राई करने का भी मौका आप दे दिया गया है। यानी कि 5 बार आप बैठेंगे तो थोड़ा रिलैक्स जरूर रहेगा, थोड़ा रिस्क कम रहेगा। 5 बार में थोड़ा रिस्क कम रहता है। 3 बार में रिस्क थोड़ा था कि 3 बार में जो नए छात्र हैं, जो तैयारी पहले से कभी भी नहीं किए थे, उनको तो थोड़ा ज्यादा रिस्क था। लेकिन बहुत छात्र जो है पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, अलग अलग दूसरे भी, तो सिमिलर थोड़ा सिलेबस रहता है, थोड़ा मोड़ा इधर चेंजिंग रहता है। नहीं तो हर कंपटीशन के एग्जाम में आपने देखा होगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये समान चीज है जो कि लगभग जो परीक्षा होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें सारे में यही सब पूछा जाता है। बीपीएससी भी हालांकि हल्का जो सोशल साइंस के सेक्टर है उसमें चेंजिंग है, अन्यथा दो सभी सेम है। हालांकि बीपीएससी कुछ डीप सवाल को पूछती है, यानी कि डीपली पूछती है। कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन को डीपली से उठाती है, यानी नीचे की स्तर से उठाती है। इसलिए लोग कहते हैं या छात्र कहते हैं एनसीईआरटी डीपली अध्ययन, यानी 6 से 12 तक का आपको प्राथमिक तक का शिक्षक बनना है तो पढ़ना होगा। उसके बाद तो सभी अपने अपने सब्जेक्ट में चले जाते हैं। 6 के बाद अपने अपने सब्जेक्ट में, मैथ साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें चले जाते हैं। प्राथमिक के लिए तो डीपली पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जो बीपीएससी में है वो 5 चांस मिले हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने उपस्थित होंगे वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।